अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। हज़रात, आज की हम अपनी वीडियो में हज़रत स्वालिह अलैहिस्सलाम के मुतालिक गुफ्तगू करेंगे और जानेंगे कि हज़रत स्वालिह अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने किस कौम की तरफ भेजा और उनकी कौम ने उनके साथ क्या सलूक किया और फिर अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी कौम को किस तरह से नेस्तो नाबूद किया। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप इस वीडियो पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हज़रात, अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, और हमने समूद की तरफ यानी कौम समूद की तरफ उन्हीं में से हज़रत स्वालिह को भेजा। जब हज़रत स्वालिह अलैहिस्सलाम अपनी कौम के पास गए और कहा, ऐ मेरी कौम, रब को पूजो, एक अल्लाह को पूजो, उसके अलावा किसी और को न पूजो। तब हज़रत स्वालिह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा और फिर हज़रत स्वालिह अलैहिस्सलाम ने अपने मोजज़े के तौर पर एक नाक़तुल्लाह को पेश किया, यानी एक ऊँटनी को पेश किया, एक ऐसी ऊँटनी जो उस वक्त सारी ऊँटनियों से सबसे ज़्यादा बड़ी ऊँटनी थी। और फिर हज़रत स्वालिह अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि कोई भी इंसान इस ऊँटनी को गलत इरादे से हाथ ना लगाए, क्योंकि अगर तुम में से कोई इस ऊँटनी को गलत इरादे से हाथ लगाएगा तो अनकरीब उसको रब का अजाब आ दबोचेगा और फिर वो रब के अजाब में मुब्तला हो जाएगा। और उसके बाद हज़रत स्वालिह अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, और याद करो जब अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें कौम आद का जानशीन बनाया और फिर रहने के लिए जमीन दी, खाने के लिए मेवे दिए, बुलंद बुलंद पहाड़ दिए जिनको तुम तराश कर रहते हो। और फिर हज़रत स्वालिह अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ऐ मेरी कौम, ज़मीन में फसाद ना मचाना। और फिर हज़रत स्वालिह अलैहिस्सलाम की कौम के कुछ शरीर मुतकब्बिर लोग हज़रत स्वालिह अलैहिस्सलाम की कौम में गए और उनके कौम में जाने के बाद उनके लोगों से सवाल किया। तो हज़रत स्वालिह अलैहिस्सलाम पर ईमान लाए हुए थे, वो कमज़ोर मुसलमान थे, उनसे कहा कि तुम स्वालिह अलैहिस्सलाम की किन बातों को मानते हो। तो हज़रत स्वालिह अलैहिस्सलाम की कौम के वो लोग जो मुसलमान थे, उन्होंने कहा कि हम हज़रत स्वालिह अलैहिस्सलाम की हर बात पर ईमान रखते हैं जो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से लेकर के आए। उसके बाद हज़रत स्वालिह अलैहिस्सलाम के वो मुतकब्बिर लोग नाक़तुल्लाह के पास जाते हैं और उसकी टांगें काट देते हैं। और फिर उसके बाद हज़रत स्वालिह अलैहिस्सलाम के पास जाते हैं और कहते हैं, ऐ स्वालिह, अब तुम लेकर के आओ वो जिसका तुम हमसे वादा करते थे, यानी तुम रब का अजाब लेकर के आओ। जब स्वालिह अलैहिस्सलाम की कौम ने हज़रत स्वालिह अलैहिस्सलाम के सामने रब के अजाब को चैलेंज दिया, रब के अजाब को दावत दी, जब रब के अजाब को ललकारा तो रब का अजाब आया और एक ज़लज़ले ने उन्हें आ दबोचा। तो वो सुबह के वक्त अपने घरों में औंधे मुंह पड़े मिले। हज़रत स्वालिह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा, ऐ मेरी कौम, बेशक मैंने तुम्हें अपनी रिसालत पहुंचा दी, लेकिन तुम उसके हकदार नहीं थे। हजरात, तो हमें इस वाक़े से पता चलता है कि कभी भी रब के अजाब को चैलेंज नहीं करना चाहिए, हमेशा रब के अजाब से बचना चाहिए, हमेशा हमें दुनिया और आखिरत संवारनी चाहिए, हमेशा ऐसे काम करने चाहिए कि हमारी दुनिया और आखिरत संवर जाए और हम रब के अजाब से बच जाएं। आपको ये वीडियो कैसी लगी? उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों को शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तब तक के लिए चलते हैं। खुदा हाफिज़।